अक्सर हम समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्नल, प्रोफेसर, प्रिंसिपल या अन्य रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उनसे लाखों रुपए हड़प लिए। देश भर में बढ़ते इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार अपनी तरफ से मजबूत तकनीकी पहल शुरू करेगी। बुजुर्गों, खासतौर से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ड्यूल OTP सिस्टम लाएगी। आइए जानते हैं ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा। तकनीक के विकास के साथ साथ पैसे के लेन देन में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। पहले सिर्फ नोट, चेक या अन्य प्रिंटेड दस्तावेज से ही पैसों का आदान प्रदान होता था। अब डिजिटल क्रांति के साथ ही आपका मोबाइल सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ गया है। UPI, गूगल ऐप, भीम ऐप जैसे माध्यमों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी शुरू हुई और आज यह हमारे आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन तकनीक के सदुपयोग के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी हो गया और इसका फायदा उठाया साइबर ठगों ने। उन्होंने बुजुर्गों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तकनीक के बारे में गहराई से जानकारी नहीं होने, बढ़ती उम्र और जीवन में पुलिस से वास्ता न होने के चलते वे आसान शिकार बन गए। हैकिंग में एक्सपर्ट साइबर ठग ऑनलाइन उपलब्ध आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर से बुजुर्गों की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर ऐसे बुजुर्ग जो घरों में अकेले रहते हैं उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। साइबर ठग ऐसे बुजुर्गों को व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि आपके आधार नंबर से ड्रग्स की डीलिंग हुई है। मुंबई क्राइम पुलिस ने आपके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। अपनी सीट से भी नहीं हिलना। बुजुर्ग इसी को ही डिजिटल अरेस्ट समझ लेता है और अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलता, जबकि बाद में कथित पुलिस कर्मचारी बुजुर्ग से कहता है कि इतने लाख रुपए ऑनलाइन हमारे खाते में डाल दो तो आप छूट जाओगे। इसी झांसे में आकर बुजुर्ग लुटता पिटता है। यह है डिजिटल अरेस्ट का खेल, जबकि पुलिस प्रणाली में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बताया कि साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को ठग रहे हैं। बुजुर्ग सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसलिए हरियाणा सरकार ड्यूल OTP सिस्टम की तैयारी कर रही है। विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रस्तावित सिस्टम के तहत किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक OTP खाते के मूल धारक यानी बुजुर्ग के मोबाइल पर आएगा, जबकि दूसरा OTP उनके बेटे, बेटी या अन्य पारिवारिक सदस्य के पास आएगा। दोनों OTP डालने के बाद ही बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू होगा। दोनों OTP के बिना ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। इस सिस्टम के चलते किसी भी संदिग्ध या दबाव में हो रहे ट्रांजैक्शन को रोका जा सकेगा और इसके बारे में परिवार के सदस्यों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में कमी लाई जा सकेगी। विधानसभा में नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद ने बढ़ते साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया था और कहा कि सरकार कह रही है कि अपराध में कमी आई है, जबकि इससे निपटने के लिए सरकार को और भी काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार ठगी के पैसे से सामान खरीदने पर दुकानदार के खाते भी फ्रीज हो जाते हैं। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा कि इस समस्या का भी समाधान निकाला जाएगा ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार साइबर क्राइम की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है और नित नए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के मामलों में कमी आई है। 2024 में साइबर क्राइम के 6054 मामले सामने आए थे। उसकी तुलना में 2025 में यह संख्या घटकर 5000 रह गई, यानी 17% की कमी आई। डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्या से निपटने के लिए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक साल में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में 57% का इजाफा हुआ है। 2024 में साइबर क्राइम के आरोप में 5000 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2025 में 8000 से ज़्यादा पकड़े गए। हरियाणा सरकार ने कहा कि पुलिस और बैंक अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं और ठगी की रकम को तुरंत होल्ड करते हैं। 2025 में 40% रकम साइबर ठगों के पास जाने से रोकी गई। देखिए, ड्यूल OTP सिस्टम हो या हरियाणा में नए साइबर थाने खोलने की बात हो, जब तक पुलिस प्रशासन और पब्लिक तालमेल बनाकर और सजगता के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक साइबर क्राइम पर लगाम नहीं लग सकती। इसलिए साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ पब्लिक को भी जागना होगा और घबराने की बजाय आगे आकर समझदारी से कदम उठाने होंगे। तभी हम डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।